हम कई साथियों की कई भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक ये काला कानून तो क्या कहें, इसको तुगलकी फरमान कहेंगे, जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हो जाता हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम राजधानी जयपुर के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में खड़े हैं। जो पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो एडमिन ब्लॉक है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और ये पूरा कैंपस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। और ये एपिसोड हम क्यों बना रहे हैं, ये चीज़ें भी इसमें आगे बताई जाएंगे। यहाँ जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो धरने पे बैठे हैं। जो धरनार्थियों को भी इसमें दिखाइए जो धरने पे बैठे हैं। तो छात्र संघ चुनाव हैं, उसकी तैयारी स्टूडेंट पूरे राजस्थान में कर रहे थे और काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। वो छात्र छात्राओं से संपर्क कर रहे थे, अभिभावकों से संपर्क कर रहे थे और पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके थे। लेकिन परसों यानी 12 तारीख को आनन फानन में रात को छात्र संघ चुनाव हैं उसको स्थगित कर दिया गया, यानी उनको रोक दिया गया। यानी छात्र संघ चुनावों की जो डेट घोषित होनी थी और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी छात्र संघ चुनाव हों, उसको 12 तारीख को शनिवार को रोक दिया गया। रोका कैसे गया, उसके जो रोकने की जो वजह है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और उसी छात्र संघ चुनाव को रोकने के विरोध में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र छात्राएं हैं वो धरने पे बैठे हैं। परसों रात से ही विरोध शुरू हो गया था और कल से लोग धरने पे बैठे हैं। शनिवार को जो 12 अगस्त को दिन के अंदर एक युवाओं का प्रोग्राम हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहाँ संबोधन दिया। उस संबोधन में उन्होंने छात्र संघ चुनावों पे प्रश्न खड़ा किया और उन्होंने कहा कि छात्रों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जो एमएलए और एमपी की तरह जो चुनावों पे पैसा बहाया जा रहा है। यानी मैं एक तरह से उनसे सहमत नहीं हूँ कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे बहाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लिंगदो कमेटी है, यानी भारत के जो तत्कालीन जो चुनाव आयुक्त थे जेम लिंगदो, तो लिंगदो साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उनकी जो सिफारिशें थीं उनका हवाला दे करके भी मुख्यमंत्री ने कहा कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें बड़ी अच्छी थी, लेकिन छात्र नेता हैं वो उन सिफारिशों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव स्थगित हो गए। तो चुनाव स्थगित होने के का एक इशारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को 12 तारीख को दोपहर में ही दे दिया था। तो आनन फानन में फिर क्या किया कि जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके अधिकारियों ने मीटिंग आयोजित की और तमाम राजस्थान की यूनिवर्सिटी हैं उनके जो वीसी थे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे की मीटिंग हुई। और 3 घंटे की मीटिंग के बाद में रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि राजस्थान के अंदर कहीं भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। जो वीसी साहब हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने भी छात्र संघ चुनाव को रोकने की हिमायत की, समर्थन किया। और उन्होंने कहा, बताया है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए और परीक्षाओं के परिणाम का इनका संदर्भ देते हुए कहा कि इस वक्त चुनाव इन हालात में नहीं हो सकते और चुनाव रोक दिए जाएं। और फिर चुनाव रोकने की रात को घोषणा हो गई। ये तो सारी चीज़ इसकी पृष्ठभूमि थी। यह सबसे बड़ी बात है कि जब नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभाओं के चुनाव होते हैं, हर चुनाव तय टाइम पे होता है, तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता। जहाँ तक मुख्यमंत्री ने जो पैसा खर्च करने का जो मामला बताया, और तो ये चीज़ें भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव उन पे भी देखना चाहिए। जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, उन पे भी देखना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, पार्षदों के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, विधानसभा और लोकसभा में कितना पैसा खर्च होता है। तो एक बच्चा बच्ची जो चुनाव लड़ रहा है वो लोकतंत्र की सीढ़ियों पर चढ़ना सीख रहा है। वो पैसे का कहाँ से अपने दोस्तों से जुगाड़ करता है, घर वालों से जुगाड़ करता है, या वो पार्ट टाइम काम करके करता है, जो भी करता हो, या वो किसी से चंदा लेता है, क्योंकि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां भी चंदा लेती हैं। जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं वो लोग भी चंदा लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट चंदा लेके भी चुनाव लड़ते हैं तो ये भी एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लोकतंत्र को सीखा जाता है कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा जाए और लोकतंत्र को कामयाब कैसे बनाया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में प्रश्न खड़ा करते हैं कि राजस्थान सरकार है वो छात्र संघ का चुनाव नहीं चाहती।
और छात्र संघ के चुनाव हैं वो स्थगित कर दिए गए। जो वीसी साहब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने जो सिफारिश की है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिस कैंपस में मैं खड़ा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ये आज 14 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस है और तिरंगा झंडा यहाँ जो 24 घंटे यहाँ फहरता रहता है। तो ये यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में धक्के खाते फिरते हैं। मैं खुद इसका व्यक्तिगत तौर पे इन चीज़ों का गवाह हूं कि जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, वो स्टूडेंट्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। लेक्चरर, प्रोफेसर की तो आप बात ही छोड़िए, और उससे भी बड़ी बात कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वीसी साहब हैं, वो भी कभी चेयर पे नहीं मिलते और बच्चे इतने परेशान होते हैं। मैं कई बार यहाँ आता हूँ कैंपस में, मैं देखता हूँ बच्चों को, तो कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है, सरकार की कोई लाइबिलिटी है कि नहीं बच्चों को लेकर के, यूनिवर्सिटी को लेकर के। और जो कुलपति महोदय जो सिफारिश कर रहे हैं कि शिक्षा नीति को और फला मुद्दों को लेकर के चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, तो महोदय आपकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ढंग से संचालित किया जाए। और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो बच्चे बच्ची परेशान हो रहे हैं, चाहे रिजल्ट को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, और अलग अलग यहाँ समस्याएं हैं, उनके लिए जो बाबू हैं इस विंडो से उस विंडो पर स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं और कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब वो वीसी साहब से, प्रिंसिपल साहब से अपने अपने कॉलेज में अगर जाते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ भी अव्वल तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इन सब बातों का हम सब गवाह हैं। तो ये जो चुनाव स्थगित किए गए, चुनाव स्थगित करने के पीछे जो कारण है, जो सुनने में मिल रहा है जो छात्रों से और राजनीतिक विश्लेषकों से, कि 2 महीने 3 महीने बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव में अगर कांग्रेस की, यानी कांग्रेस के संगठन की, एनएसयूआई की अगर हार होती है या टिकटों को बंटवारों को लेकर के, चुनाव को लेकर के कैंपस में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बंटवारा होता है, गुटबाजी होती है, तो उसका जाहिर सी बात है सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। यानी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जो विधानसभा चुनाव के नुकसान को रोकने के लिए ये चुनाव रुकवाए हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो मानते हैं। हम छात्र जो नेता जो धरने पे बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुनाव कैसे रुके हैं और इन्होंने क्या क्या मांग की हैं, और ये चुनाव अब राज्य सरकार करवाएगी कि नहीं करवाएगी। लेकिन जहाँ तक हमारे पास जो जानकारी है, राज्य सरकार है वो चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है और वो लिंगदो कमेटी की सिफारिश का हवाला दे करके छात्रों के ऊपर एक तरह के आरोप लगा करके कि छात्र हैं वो लिंगदो कमेटी की सिफारिश हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आपने एक चुनाव तो रोक दिया छात्र संघ का, लेकिन क्या जो चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग है, जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव करवाता है, क्या वहाँ चुनाव आयोग की सारे नियम, कायदे, सिफारिशें माने जाते हैं? क्या जो खर्चा विधानसभा और लोकसभा का जो तय होता है चुनाव आयोग की तरफ, क्या उम्मीदवार उतना ही खर्चा करते हैं? ये बात अशोक गहलोत को बतानी चाहिए। और वो खुद इस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, वो लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, उनको भी बताना चाहिए क्या उन्होंने जो अपना खर्चा किया था वो चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से किया था। और अगर ऐसा नहीं होता है, सबको मालूम है कि जो विधानसभा और लोकसभाओं में जो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, तो इन बच्चों के ऊपर चुनाव पे प्रतिबंध लगाना, इन बच्चों पे सवाल खड़ा करना कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं, पैसा कैसे खर्च करते हैं, ये अपने घर वालों से लाएं, अपने पॉकेट मनी इकट्ठा करें या किसी से चंदा लें, सहयोग लें, ये एक राजनीतिक परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा है। उसको जिंदा रखने के लिए छात्र छात्राएँ अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने 12 तारीख को रात को चुनाव को रोक दिया है। अब हम छात्रों से भी बात करेंगे। जो राज्य सरकार ने राजस्थान के अंदर जो कैंपसेस में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो चुनाव हैं उनको स्थगित किया है, उसके ऊपर जो हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। अभी हम जो छात्र नेता हैं, अलग अलग विचारों के, अलग अलग पार्टियों के, जो संगठनों के, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में भैया, आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम नीरज खिचड़, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। आप एनएसयूआई, एबीवीपी या ऐसे ही? नहीं, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ सर। तो आपने जो सरकार ने स्थगित कर दिया परसों रात को अचानक, तो आप क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पर? मैं इस सरकार के इस काले कानून से यही कहना चाहता हूँ, इससे सरकार घबरा गई है। वो जो सरकार, राजस्थान सरकार के अंदर जो मंत्री, जो विधायक हैं, वो घबरा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं यहाँ से कोई युवा निकले, छात्र नेता निकले, वो उनकी विधानसभा में जाके उनके लिए अड़चन बने। इसलिए राजस्थान सरकार ने ये काला कानून ये लाए हैं और हम पूर्णतः छात्र नेता इसका विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं इसे वापस लेकर और पूर्णतः छात्र नेताओं के लिए छात्र संघ चुनाव शुरू करवाएं।
आप अपनी मांग को लेके यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं साहब? बिल्कुल सर, हम हमारी मांग को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण चले जाए भले ही, पर हम यहाँ से बिना छात्र संघ चुनाव के खड़े नहीं होंगे। तो कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई अधिकारी यहाँ आपसे मिलने आया? नहीं सर, हमसे कोई नहीं मिलने आया अभी तक, ना किसी का कोई आश्वासन है, नहीं कोई बात। हम कल मुख्यमंत्री आवास पे हमारे में मुलाकात भी हुई थी, पर मुलाकात में हमें एक छोटा आश्वासन दिया गया, बहकाया गया भी आपकी हम बात कराएंगे मुख्यमंत्री। पर हमें पता है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही ये जो छात्र संघ चुनाव है ये बंद किए गए हैं। जी भैया, आपका पूरा नाम? मोहम्मद हुसैन खान नाम है। आप कहाँ से दावेदार हैं, कौन सी पार्टी से? मैं राजस्थान कॉलेज से 2 साल से संघर्षरत हूँ। अध्यक्ष पद पर तैयारी कर रहा था और निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार। तो ये जो छात्र संघ चुनाव आनन फानन में सरकार ने स्थगित किए हैं, आप लोगों ने तैयारी कर रखी थी, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि हमने तैयारी अभी नहीं, हम 2 साल से राजस्थान कॉलेज के अंदर मैं तैयारी कर रहा था। हम सबकी सरकार से और छात्र संघ चुनाव से उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हम सबको उम्मीद थी कि जो हम छात्रों की सेवा करते हैं इसका बदला हमें जब छात्र संघ चुनाव आएगा तो उसके अंदर हमें हमारे लिए कुछ एक पॉजिटिविटी निकल के आएगी। हम किसी पद पे जाके बैठेंगे, तो वो हमें सरकार से उम्मीद थी, जो कि हमारी उम्मीद अब टूट चुकी है बिल्कुल। उसके बाद भी हम सब लोग एक होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर NSUI एवं समस्त निर्दलीय छात्र नेता जितने भी हैं वो सब लोग बैठकर यहाँ धरना दे रहे हैं। हम कई साथियों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक ये काला कानून, तो क्या कहें इसको, तुगलकी फरमान कहेंगे, जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हो जाता हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आप ये जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ उसमें शायद घायल भी हुए थे? जी, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले छात्र संघ चुनाव की क्रांति सबसे पहले राजस्थान कॉलेज से उठ के आई। राजस्थान कॉलेज के हमने छात्र नेताओं ने मिलकर एक प्रदर्शन किया, जिसके अंदर हमने हवन किया, यज्ञ किया, मुख्यमंत्री जी के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। उसके बाद हम लोग बाहर जेलन मार्ग पर गए, तो तब पुलिस ने हमें लाठी डंडों से पीटा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसके अंदर मेरे चोट आई और मेरे साथियों के कई के चोट आई। तो यहाँ जो धरने पे बैठे हैं सारे जो छात्र संगठन है, सारे निर्दलीय, सब कॉमन एक साथ एक जाजम पर आकर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कोई पार्टी का डंडे और झंडे की राजनीति से अलग हटकर सब लोग यहाँ एक ही जाजम पर आके बैठे हुए हैं। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा संदेश है देश के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को, प्रधानमंत्री को, और बड़ी पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्षों को, कि आप हर जगह लड़ते रहते हो, विधानसभा में, लोकसभा में, अपने विचारों को लेकर के, लेकिन इस पंडाल के अंदर जो छात्र बैठे हैं वो सभी पार्टियों से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो NSUI हो, चाहे ABVP हो, या जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या निर्दलीय स्टूडेंट हो, यानी सभी जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनका एक संयुक्त तत्वावधान में एक धरना लग रहा है। ये भी अपने आप में लोकतंत्र को बचाने के लिए, कैंपस में लोकतंत्र के पौधों को उगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इस कोशिश को भी सैल्यूट करना चाहिए कि जहां तमाम तर पार्टियां अपने विचारों को लिए लड़ती हैं, और लेकिन जो ही छात्र संघ चुनाव हैं वो रद्द कर दिए गए, तो तमाम तर लोग जो छात्र नेता हैं वो कैंपस के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक जाजम पे आके धरने पे बैठे हैं। जी, कोई भाई और? जी, आपका शुभ नाम भैया? राजवीर चौधरी। राजस्थान। आप कौन से पद से लड़ रहे थे? राजस्थान महाविद्यालय से मेरा बड़ा भाई लड़ रहा है, राहुल चौधरी जी। NSUI अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान महाविद्यालय से। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे सरकार के इस आदेश पर? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम 2 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ छात्रों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमारे भाई जो हम सुबह आते हैं यहाँ से शाम तक मेहनत करके जाते हैं, तो हमारी ये मेहनत पर पूरा पानी फिर गया है। और हम ये चाहते हैं गहलोत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी ये चुनाव होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी मेहनत बहुत ज़रूरी है इस मेहनत को दिखाने के लिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं गहलोत सरकार को, गहलोत सरकार जो भी आपने मतलब ना चुनाव कराने के लिए जो भी बहाने मारे, ये कोई मतलब के नहीं है, लेकिन ये चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे चुनाव कराना ज़रूरी है वो इसलिए भी कि जिस तरह विधानसभा और लोकसभा और ग्राम पंचायतों के लोकल बॉडीज़ के वक्त पे चुनाव होते हैं, तो ये भी होना चाहिए। यहाँ भी जो अलग अलग सिलेबस होते हैं छात्र छात्राओं के, अलग अलग सेमेस्टर, जो अलग अलग जो क्लासें होती हैं, वहाँ हर चीज़ पढ़ने को मिलती है। उसी में छात्र संघ चुनाव भी एक सब्जेक्ट है एक तरह का, जो लोकतंत्र को सीखने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का, अपने समर्थक पैदा करने और विरोधियों को अपनी बातों को मनवाने का। लेकिन राजस्थान सरकार ने
परसों रात को 12 अगस्त को एक तुगलकी फरमान जारी कर छात्र संघ चुनाव हैं वो रद्द कर दिए हैं। अब वो चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये बात तो खुद मुख्यमंत्री महोदय ही तय करेंगे, क्यों बाकी तो किसी की बस की बात है नहीं। और वीसी साहब हैं, उन्होंने सबने अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने कह ही दिया है कि अभी शिक्षा नीति को लेकर कोई चुनावों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीसी साहब को भी होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे अपनी कुर्सी पे भी बैठें, छात्र छात्राओं की समस्याएं भी सुनें और अपने प्रिंसिपल हैं, अपने लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए पाबंद करें कि वो बच्चे हैं वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। और जो कैंपस में जो बाबू काम करते हैं वो स्टूडेंट्स के नाम पे तनख्वाह लेते हैं, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र कैसे जिंदा होता है। यही बच्चे हैं जो कल को विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अधिकारी भी बनेंगे। अगर इनके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अशोक गहलोत कि मैं गांधीवादी हूं और मैं लोकतंत्र का सच्चा सिपाही हूं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।